बैठे हुए एक हम लोग बिहार झारखंड के बीपीएसआरए के सक्रिय सदस्यों, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं और इस द्विवार्षिक सम्मेलन के सफल होने की कामना भी करता हूं। जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो तो आपका कार्यक्रम जैसे आगे बढ़ेगा आप लोग अपना डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर हूँ, एनएमओ का जैसे बताया कि एनएमओ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ सामाजिक कार्य भी हमारे द्वारा संपन्न हो और इसमें आदरणीय दीपक जी का और आप लोग के भी सामने में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ लगभग सारे कैंप में जाते हैं और अच्छा इनका सहयोग रहता है। आप लोग के सहयोग से ही हम लोग आगे वर्ष भर में निरंतर चलने वाला है। हर तरह का सेवा कार्य बहुत सफलतापूर्वक हम लोग कर पाते हैं। इसी को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए एक सहयोगी संगठनों का एक अभिनंदन कार्यक्रम भी माननीय राज्यपाल जी के साथ भी हम लोगों ने किया था। तो ये परस्पर दो संगठनों का जैसे आईएमए ही है या एनएमओ है या जो भी संगठन जो सामाजिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं, यदि हम लोग का साथ में सहयोग रहता है, इस मंच से मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सबका यदि साथ में सहयोग रहता है तो हम लोग काम को और अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। तो आगे भी हम आशा करेंगे कि जहाँ भी अभी जैसे आगामी 12 जनवरी को हम लोग का एक कार्यक्रम होने वाला है जो कि देश भर में होता है, स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा यात्रा, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस जो कि युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सारे देश में लगभग 5-10 हज़ार से ज़्यादा कैंप लगते हैं। हमारे बिहार में ही केवल टारगेट है कि 500 से ज़्यादा जगहों पर में उत्तर बिहार दक्षिण बिहार मिला करके सेवा बस्तियों में कैंप होता है और वो हम लोग आप लोग के सहयोग से आप ही लोग के द्वारा दिया गया दवा और मैन पावर के सहयोग से हम लोग अच्छे ढंग से इसको कर पाते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आशा करेंगे कि अच्छा से कार्यक्रम करें। मैं आज दो बातें आप लोग जो अनुभव होती है तो वो शेयर करना चाहूँगा। एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप लोग काम करते हैं, तो काम तो सब करते हैं, जीवन यापन के लिए काम कोई ना कोई काम करना है तो ज़रूरी है, लेकिन अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। हम जितने भी लोगों का कांटेक्ट होता है, किसी का स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होता है तो हमारे जैसे और सभी चिकित्सकों के पास ये लोग जिनका जैसा है मिलने जाते हैं। इन लोग का जो भी इशू रहता है देखने में आया है, तो मेरा जैसा अनुभव है कि 80% ये काम के तनाव से या जो भी इनका जो रहन सहन का जो एम्बियंस जो बता रहे थे अभी आदरणीय घोष साहब, तो वो एम्बियंस के प्रेशर के कारण आप लोग का ज़्यादा होता है। टारगेट है, इतना ज़्यादा टारगेट मिला हुआ है कंपनी से, उसको कर नहीं पाते हैं, उस स्ट्रेस के कारण है। तो देखिए भाई साहब, काम तो ठीक है, अपना तो करना ही है, लेकिन अपना शरीर का भी ध्यान देना है, क्योंकि आप केवल खुद ही नहीं हैं, आपके साथ पूरा परिवार है। और यदि आप ही सबसे मजबूत स्तंभ यदि आप कमज़ोर हो जाएंगे तो दूसरे का क्या होगा। अभी कल ही की बात है, एक आप ही के सदस्य हैं, उनका मैंने परीक्षण किया था 2 दिन पहले, तो स्ट्रेस से रिलेटेड हो या ऐसे बहुत ज़्यादा भाई साहब गुटखा खाते थे और उसके कारण उससे जनित जो प्रॉब्लम है वो उनको हो रहा था, जिसके कारण डाइजेशन और पेट संबंधी प्रॉब्लम हो रहा था। और आपको आश्चर्य होगा, हमें भी यही हुआ कि उनका गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम उनका डिटेक्ट हुआ। कल सिटी स्कैन हुआ है, हमने उनको रेफ़र किया बाहर के लिए। तो कम से कम अपना स्ट्रेस के लेवल को जितना आप मैनेज, काम के प्रेशर को
अभी आप केवल कंपनी के ही प्रेशर से ही नहीं, बाहर जो वातावरण जो बन रहा है, अभी सब मेडिकल इस आपके काम को हथियाने में लगे हुए हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग है या ऑनलाइन जो प्रमोशन होता है, अभी अमिताभ बच्चन भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए, तो और लोगों का क्या कहा जा सकता है कि किसी ना किसी रूप में आप ही के काम को वो लोग हैम्पर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अपना मैनेजमेंट, उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, अपना मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट आप थोड़ा कर सकते हैं। आधे घंटे अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा कुछ मेडिटेशन कीजिए। तनाव मुक्ति के लिए बहुत सारा ये मेडिटेशन है, योगाभ्यास है, जिसको कि आप थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको ज़रूर कीजिए। और ठीक है, स्ट्रेस कम करने के लिए कभी पान खा लिए, कभी कुछ ये कर लिए, लेकिन अतिशय किसी की भी चीज़ का हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जानते बुझते भी यदि हम उस चीज़ को कर रहे हैं तो ये इसको थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए, अपने आप को थोड़ा बदलने का कोशिश कीजिए। एक तो मेरा ये आग्रह आप लोगों से रहेगा कि स्ट्रेस ठीक है, काम का स्ट्रेस लेना है, ज़रूरी है, टारगेट पूरा करना है, समय पर मैं कॉल करने के लिए जाना है। इसी क्रम में, इसी आपाधापी में कितना ही साल में आप लोग ये होते होंगे, कितना एक्सीडेंट आप लोग का होता है मोटरसाइकिल का। ऐसा कोई साल नहीं होता होगा कि जहाँ हम लोग के नॉलेज में 10-15 एक्सीडेंट इस तरह का नहीं होता है। ये दिमाग प्री ऑक्यूपाइड रहता है, दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आप लोग का काम करता है। उसके लिए आपको अपने लिए समय निकाल के आधे घंटे 1 घंटे का समय सुबह में निकाल करके कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। ये ऐसे मोरल प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, केवल ये कर रहे हैं कि हम लोग का भी काम लगभग आप ही लोग जैसा सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यही सुनना रहता है। यदि अपने प्रति हम नहीं ये रहेंगे, हम अपने स्ट्रेसफुल रहेंगे, तो मरीज का स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे, मरीज के कष्ट को कैसे दूर करेंगे। इसी तरह आप भी अपने को यदि स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आगे का काम कैसे करेंगे। दूसरा, डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो ये अभी थोड़ा सा एसोसिएशन और इसके कारण भी थोड़ा टाइम का अभाव, पाबंदी है और ये होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है आप लोगों को। हम लोग अपने लेवल पर में कोशिश करते हैं कि जो आप लोगों का समय सीमा है 6 बजे तक करना है, उसके बाद नहीं करना है, तो उसमें भी कैसे भी टाइम मैनेजमेंट करके उसको सरल बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन आशा करते हैं आप लोग से भी कि एक भद्र प्रोफेशन से आप लोग आते हैं, इसकी भद्रता को मेंटेन रखते हुए कहीं भी किसी भी डॉक्टर के चैम्बर के बाहर कोई न्यूसेंस नहीं हो, ऐसा इसका ध्यान रखा जाए। और यदि एसोसिएशन इस पर में थोड़ा ध्यान देकर के एक सुव्यवस्थित व्यवस्था यदि कर सके तो सब डॉक्टर के लिए भी अच्छा होगा। जैसे आप ही लोग के सलाह पर में हमने नंबर का ये किया कि 10 नंबर व्हाट्सएप पर में लगा दीजिए, उसके बाद भी किसी का आता है, यदि किसी के मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट जो नहीं पहले से सूचना नहीं है और वो लोग आ जाते हैं, फिर भी हम लोग उन लोग को भी ये कर देते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि इतना भी ये करने के बाद भी 10 का है तो 20 तो हो ही जाता है, कभी कभी 30-40 भी हो जाता है। भाई साहब, हम लोग का भी समय का थोड़ा सा ये है कंस्ट्रेंट रहता है, तो थोड़ा सा इस पर में आप लोग भी ध्यान दें, और ताकि आज नहीं होगा कल होगा परसों होगा, अगले बार आएंगे तब हो जाएगा। इसके लिए उतना हड़बड़ाने की बात नहीं है। और आज तो सब माध्यम है, व्हाट्सएप पर में आप अपना रिमाइंडर भेज देते हैं, वो भी काफ़ी काम करता है, कभी कॉल करके ही बता दिए, उससे भी काम चल जाएगा। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो, ये हमारा आग्रह रहेगा। और आप लोग के इस द्विवार्षिक सम्मेलन का जो भी उद्देश्य है ये अच्छे से पूर्ण हो, इसी की कामना करते हैं। और हमारे द्वारा जो भी आगे भी सहयोग हो पाएगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप माता कीजिए।